क्वेश्चन 5 और सॉरी क्वेश्चन 4 है ना, और जो कि मेरे हिसाब से लास्ट भी है। क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई, और इसको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। ठीक है ना, कैसे? तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे है ना, साइन ए, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको जस्टिफाई करो, यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि ए में ए बराबर मैं लिखता हूं 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा, तो देखिए साइन ए के जगह पर 30 डिग्री और बी के जगह पर 60 डिग्री, और ये बताना है कि दोनों आपस में वैल्यू इक्वल होगा क्या। अब यहां पर भी जो है ना, साइन ए क्या रखता हूं, 30 डिग्री ही रखता हूं, और साइन बी 60 डिग्री। एक्चुअली में है क्या कि बोल रहा है कि अगर ये साइन ए प्लस बी है ना, ए और बी, और सेम वैल्यू ए बी का, साइन ए और साइन बी अलग अलग है, और जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? अगर इक्वल है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उससे जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो साइन देखो ये 90 डिग्री हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, जानते हो, और ये एलसीएम 2 ले लो तो 1 प्लस √3। क्या आपस में इक्वल है? नहीं, तो ये बेटा हो जाएगा फॉल्स, कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे कि होता है ना कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आंसर है 0, है ना। अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ये डिग्री क्या है, सबसे छोटा। उसके बाद क्या आता है साइन 30 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है साइन 45 डिग्री, उससे भी बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है साइन 60 डिग्री, उससे भी बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है साइन 90 डिग्री। बस आप इतना ही जानो। तो ये क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30, 30 से 45। अब बोल रहे हैं कि क्या इसका जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, क्या ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? बस आपको यही बताना है ना। तो देख लेते हैं, ये तो फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया, पहला तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा स्टेटमेंट से। अब इसको बेटा 0.5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 क्या होता है √2 होता है। अच्छा, इसको क्या करेंगे 1/√2 को क्या करेंगे 0.7 हो जाता है, 1/√2 0/7 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई √3/2। अब √3/2 क्या होता है 0.8 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो जानते ही हो आप। तो ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस, 0 सबसे छोटा है, इसके बाद 0.5 उससे बड़ा है, 0 से 0.5 से बड़ा है कि 0.7, 0.7 से बड़ा है 0.8, और सबसे ज्यादा 1। यानी कि ये जो एंगल दिया है, साइन के जितने भी एंगल है ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये एंगल भी इंक्रीजिंग है और एंगल का वैल्यू भी क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस ऑर्डर में है, तो आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसलिए क्या है ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा ट्रू है। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लो, तो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग। इसका जो वैल्यू है क्या ये इंक्रीज होगा, है ना, एज थीटा इंक्रीजिंग। तो इसका भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए,
यहाँ पर, है ना। तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बेटा, ठीक। अब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और 3/2 क्या है 0.8। आप जान गए होंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट गलत है लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होगा ही नहीं। साइन इधर से चलता है तो कॉस उधर से चलता है, तो वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 का वैल्यू 0.7। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2, 0.5। एंड cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप बोलोगे सर कि 1 और 1 से छोटा है ये 0.8, 0.8 से स्मॉल है 0.7, उससे 0.5, सबसे छोटा 0। तो ये जो फिगर आपके पास आया, ये जो ऑर्डर आया, ये कौन सा ऑर्डर है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब तो बात ही छोड़ दो इंक्रीजिंग के बारे में, क्योंकि ये तो पहले ही डिक्रीज लिख दिया तो इंक्रीज तो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कहने का मतलब इसका फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं 4, बट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एक्चुअली में ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या बोल रहा है कि ये जो साइन थीटा है बेटा इक्वल कोस थीटा होगा क्या, साइन थीटा का वैल्यू, है ना। जैसे कि ये ऑल वैल्यू क्या इक्वल होगा, तो आप जानते हो कि ऑल वैल्यू इक्वल नहीं होगा। क्यों भाई, तो ये अगर मैं साइन, अगर 0 डिग्री, थीटा बराबर मैं 0 डिग्री लिखता हूं, थीटा बराबर 0 डिग्री लिखता हूं, तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री और इक्वल कॉस भी 0 डिग्री रखता हूं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट, ठीक। अब साइन अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं, क्या रखता हूं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और इक्वल में कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन ये √3/2 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत होगा। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल में cos 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि हर एंगल पर ये इक्वल होगा क्या, तो आंसर है कि नहीं है। ये एक ही केस बनाता है, ओनली 45 डिग्री, है ना। ये एक ही केस बनाता है, ओनली 45 डिग्री पर क्या होता है इक्वल, और ओनली 45 डिग्री पर ये क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फॉल्स लिखेंगे, ये केस क्या है बेटा फॉल्स है, इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। सारा इक्वल होता तो बोलते कि नहीं ये ट्रू है, बट जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 45 डिग्री ही इक्वल हो रहा है, तो एक से थोड़े ना होगा, 0 भी है, 30 भी है, 60 भी है, 90 भी है, आगे करके और भी देख लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्या है, cot A इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कहाँ, मान लो कि cot A है और ये बोल रहा है कि नॉट डिफाइन, ये ट्रू है कि फॉल्स है। cot A का वैल्यू नॉट डिफाइन कब, तो A बराबर 0 डिग्री, यानी कि यहां पर 0 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, तो cot 0 डिग्री। कैसे बताओगे कि ये नॉट डिफाइन होता है ना। तो देखो साइन cot थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है ना, cot थीटा बराबर cos थीटा अपन में साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री अपन में साइन 0 डिग्री। अब
कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए, उस नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइन, है ना, या नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं पहली बार देख रहे हैं, और मेरा जब भी वीडियो है एक बार ज़रूर देखिए, है ना। डिजिटल ज़माना है, मैं जान रहा हूँ कि स्मार्ट बोर्ड में पढ़ने में अच्छा लगता है, बट समझने से, कंसेप्ट को बिल्ड करने से मतलब है ना। तो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने से कोई वो नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में पर ही पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।